जितने भी यहाँ पर आए हैं, आप एक दूसरे से कह सकते हैं कि आप सही समय पर, बोले सही समय पर सही जगह पर हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम इस समय में कहीं भी हो सकते थे, मगर हम परमेश्वर पिता की उपस्थिति में हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा, जहाँ कितने लोग 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उपस्थित हूँ। हालेलुया। देखो, यीशु मसीह हमारे जीवन में परिवर्तित जीवन को देखना चाहते हैं। कौन सा जीवन? केवल चर्च तक परिवर्तित नहीं जीवन, चर्च के बाहर भी क्या है, एक बदला हुआ जीवन। हालेलुया। क्योंकि जब हम लोग भी अपना जीवन प्रभु के साथ गुजारते हैं, मैं अपने व्यक्तिगत जीवन से आपको बता सकता हूँ कि वचन में लिखा है, यीशु मसीह को आप चखो, परखो, देखो वो कितना भला है। हालेलुया। वो कभी भी आपकी परिस्थिति को आपके जीवन पे हावी होने नहीं देगा, मगर हर परिस्थिति पर आपको क्या देंगे? विजय देंगे। हालेलुया। हमारा जो युद्ध का मैदान है, आपको मालूम कौन सा है? हमारा मन, हमारी सोच। हम उसी में कई बारी ऐसे उलझ जाते हैं, मगर प्रभु चाहता है आज वहाँ से हम बाहर आएँ। वहाँ से क्या है? हम बाहर आएँ। कितने लोग बाहर आना चाहते हैं? हालेलुया। इसलिए नई सोच के साथ, बोलो नई सोच। हालेलुया। कितनों को मालूम है कि नूह के समय में परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को क्या किया था? क्या कर दिया था? नाश किया था। क्योंकि वो क्या हो गए थे? कितनों को पता है क्या हो गए थे वो लोग? हैं? 6 अध्याय, उत्पत्ति 6 अध्याय, उसका 1 वचन को पढ़े। लोग क्यों नाश हुए थे? जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे। 2 मिनट 5 वचन को पढ़े। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। हाँ, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई कहाँ बढ़ गई? मैं और आप कहाँ रहते हैं? परमेश्वर देखता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? हालेलुया। हम कई बारी जैसा हम सोचते हैं वैसे ही परमेश्वर को भी हम सोचते हैं। हालेलुया। मगर हमें वैसा नहीं सोचना जैसा हम सोचते हैं, हमें वैसा सोचना है जैसे परमेश्वर मेरे और आपके बारे में सोचते हैं। हालेलुया। हमें हर समय वो देखते हैं। यहाँ पर परमेश्वर ने देखा मनुष्य की बुराई जो है पृथ्वी पर बहुत बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है, हाँ, वह निरंतर बुरा ही होता है। यानी मन के विचार। कहाँ पर? मन के विचार। मुझे मालूम नहीं आज किसके मन के अंदर ये विचार है, मगर प्रभु यीशु मसीह आपको अनुग्रह दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं वो? अनुग्रह दे रहे हैं। हालेलुया। उस समय में अनुग्रह नहीं था, मगर एक ही व्यक्ति पर अनुग्रह था, वो था नूह। उसका नाम क्या है? अनुग्रह बचाता है। बोलो अनुग्रह बचाता है। अनुग्रह क्या करता है? बचाता है। अनुग्रह ही से हमारा क्या हो गया है? उद्धार हो गया है। हालेलुया। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 8 वचन में आप पढ़ सकते हैं कि हमारा जीवन या हमारा उद्धार हमें पापों से क्षमा कैसे मिली है। कैसे मिली है? पढ़े, कोई भी पढ़े। मेरा ये विषय नहीं है, हम आएंगे अपने विषय में। थैंक यू जीसस। ये आपको याद दिलाने के लिए, केवल आप याद रखें, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा क्या हो गया? विश्वास और अनुग्रह के द्वारा हमारा क्या हो गया? उद्धार हो गया। होगा नहीं? बोलो हो गया। बोलो मेरा उद्धार हो गया। है ना? इंग्लिश में है कि आई रिसीव माई साल्वेशन थ्रू बिलीविंग एंड रिसीविंग द ग्रेस। यानी हम यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा बचाए गए। क्योंकि यूहन्ना कहता है कि अनुग्रह पर अनुग्रह यीशु के द्वारा आया। वाह। तो अपने को किस में देखना है? जैसे अभी ज्योति ने भजन संहिता पढ़ा, हमें किस में अपने आप को देखना है? बोलो किस में देखना है जी? बोलो यीशु मसीह में। लोग बाहर से आपको देख रहे हैं, मगर एक समय आएगा जब लोग आप में यीशु को देखना शुरू करेंगे। हालेलुया। धीरे धीरे बढ़ते हैं,
धीरे धीरे क्या है, हम बढ़ रहे हैं, हम अंश अंश करके बदल रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जो है एक समय नहीं बदल सकता, है ना। जब हम समर्पण देते हैं कि यीशु मसीह यहाँ मैं कमज़ोर हूँ, मगर मैं जानता हूँ मैं कमज़ोर व्यक्ति हूँ, मगर आपने मेरी हर एक कमज़ोरी पर जय पाई हुई है और आप मुझ में रहते हैं। हालेलुया। फिर जो घुटने का दर्द है वो इधर नीचे पाँव के आएगा और वहाँ से आप विजय में चलेंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि उसमें हमें सब कुछ मिल गया है। किस में मिल गया? बोलो, यीशु में मुझे सब कुछ मिल गया। हालेलुया। अब ये सब कुछ जब हो गया, बाढ़ आ गई और लोग मर गए, केवल 8 लोग बचे थे, तो परमेश्वर ने एक काम को, एक बात को जो था वहाँ पर किया। और हम निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 8 अध्याय उसका 21 वचन को हम पढ़ेंगे। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, हाँ, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप ना दूंगा। किसके कारण? मनुष्य के कारण भूमि क्या थी? श्रापित थी। कौन था वो व्यक्ति? आदम। कौन था? आदम से कहा था तेरे कारण भूमि क्या है। फिर जब कैन ने अपने भाई को मारा था, उसके कारण भी भूमि क्या हो गई? श्रापित हो गई। पर यहां पर जब सब मनुष्य को परमेश्वर ने न्याय किया, उनका क्या किया? न्याय किया। उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि अब मैं दोबारा भूमि को श्राप नहीं दूंगा। ऐसे लिखा है, शाप ना दूंगा। दोबारा से पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ें। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा। हाँ, जब नूह और उसके पुत्रों ने परमेश्वर को होम बलि करके चढ़ाया तो परमेश्वर ने वो सुगंध को लेकर कहा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप ना दूंगा। भूमि को फिर से मैं श्राप नहीं दूंगा। और मनुष्य के मन में हाँ, बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है। हाँ, अभी उसे मालूम है बचपन से जो भी मनुष्य के मन में उत्पन्न होता है वो क्या है? अच्छा नहीं होता, क्योंकि मनुष्य पाप में जन्म लिया है। मनुष्य ने क्या लिया है? पाप में जन्म लिया। और तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है, वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। हाँ, फिर कभी, वाह, फिर कभी ना मारूंगा। अगर आप ये 8 अध्याय 9 अध्याय पढ़ेंगे, 5 बारी ये शब्द आया है। कौन सा शब्द आया है? फिर नहीं मारूंगा, फिर नहीं करूंगा। हालेलुया। अब मैं और आप अगर इस संसार में रह रहे हैं, मैं और अब आप पुरानी वाचा में नहीं है, हम सब नई वाचा में है। कौन सी वाचा में? यीशु मसीह के द्वारा कौन सी वाचा आ गई? और नई वाचा और भी सामर्थी है। हालेलुया। फिर मैं ना करूंगा। अगर मान लो आप बीमारी से आए, मैं फिर तुम्हें बीमार नहीं होने दूंगा। अगर आप दुष्ट आत्मा से ग्रसित होकर प्रभु यीशु मसीह के पास आए थे और उसने आपको छुटकारा दिया, तो वो कहता है फिर से दुष्ट तुम पर अधिकार नहीं रखेगा। हालेलुया। मगर उसके लिए एक काम करना है। वो काम याकूब की पत्री और उसका 4 अध्याय और उसका 6 वचन को हम पढ़ेंगे। पढ़ें। वह तो और भी अनुग्रह देता है। हाँ, इस कारण ये लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। जेम्स 4:7। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। इसलिए परमेश्वर के क्या हो जाओ? परमेश्वर के क्या हो जाओ? अधीन हो जाओ। और शैतान का सामना करो। और किसका सामना करो? शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तुम्हारे पास से क्या होगा? हालेलुया। यहां पे लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ। किसके अधीन हो जाओ? देखो, किसी की अधीनता को जब हम स्वीकार करते हैं, चाहे वो सांसारिक है चाहे वो आत्मिक है, अगर हम आत्मिक संरक्षण चाहिए तो बाइबल में लिखा है अपने अगुओं के क्या रहो। अगर मैं अगुए का बात सुनकर मैं अपनी बात को आगे रख रहा हूं, तो मैं परमेश्वर को भी पीछे रख रहा हूं, क्योंकि वचन नहीं बदलेगा। हालेलुया। जीवन में समस्या, परेशानी, आंधी तूफान या चिंता परेशानी क्यों आती है? क्योंकि हम परमेश्वर को अपना जीवन संपूर्ण रीति से नहीं सौंपते, केवल थोड़े समय के लिए सौंपते हैं। यहां तक प्रभु काम करो, उसके बाद ये जीवन मेरा है,
मैं जैसे मर्जी जी सकता हूं। नहीं मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने उस समय के लोगों को नहीं छोड़ा था, मैं और आप अनुग्रह में जी रहे हैं, मगर ये अनुग्रह भी थोड़े समय बाद अब समाप्त होने जा रहा है। हालेलुया। कि तो याद है मनीष ने एक बारी भजन संहिता बोला था, तो उसमें एक बात को बोला था कि अभी अनुग्रह का सिंहासन है और उसके बाद क्या आएगा? न्याय का सिंहासन। हालेलुया। जब हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, कई बारी सब चीजें अचानक होंगी। सब चीजें क्या होंगी? अचानक से होंगी। मगर मैं और आप जब अधीन है परमेश्वर के, परमेश्वर आपके लिए सीधा रास्ता दिखाएगा। हालेलुया। वो आपके लिए रास्ता बनाएगा नहीं, आपको दिखाएगा सीधा रास्ता, क्योंकि रास्ता स्वयं कौन है? यीशु मसीह। कौन है वो? सब बोलो यीशु मसीह। जब यीशु मसीह वो रास्ता है, तो फिर आपके जीवन में एक बात को याद रखना है, सब कुछ यीशु में पूरा हो गया है। फिर नहीं होगा, दोबारा नहीं होगा आपके लिए। पापों की क्षमा मिल चुकी। पापों की क्षमा क्या है? मिल चुकी। दोबारा यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए मरने के लिए नहीं आएंगे, मगर वो काम को उसने एक बार में क्या कर दिया? पूरा कर दिया। हालेलुया। क्या आप आनंदित नहीं है कि यीशु मसीह ने फिर हमारे पापों को वो याद नहीं करता? यशायाह की पुस्तक पढ़े आप, यशायाह की पुस्तक और उसका 1 अध्याय, कि फिर कभी हमारे पापों को याद नहीं किया जाएगा। फिर कभी हमारे पापों को, कितने विश्वास करते हैं? हालेलुया। सो आइए हम पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक, उसका 1 अध्याय 18 वचन को पढ़ेंगे। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। आओ हम आपस में क्या करें? वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, चाहे तुम्हारे पाप कैसे हो? लाल रंग के हो, तो भी वो हिम के समान उजले हो जाएंगे। तो भी हिम के समान क्या होंगे? उज्जवल हो जाएंगे। और चाहे अर्गवानी रंग के हो, चाहे अर्गवानी रंग के हो, तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। ऊन के समान क्या होंगे? श्वेत हो जाएंगे। ये वादा किसने किया? परमेश्वर पिता ने किया। हालेलुया। यानी वो कितना हमसे प्रेम करते हैं। वो कभी भी हमारे पापों, आप बोलो हम ही हैं जो हमारे पापों को क्या करते हैं? याद करते हैं। आज से एक नया समय शुरू करना है। हालेलुया। पापों को याद नहीं करना, मगर याद करना है क्षमा को, कि यीशु मसीह में मुझे क्षमा मिल चुकी है। अब जिसको क्षमा मिल गई वो चंगाई में भी आ गया। किसमें आ गया वो? जब एक लकवे के रोगी को यीशु मसीह के पास लाया गया और छत खोल दी गई, तो वहां पर यीशु मसीह ने क्या 2 शब्द बोले थे? कौन से शब्द बोले थे? कितनों को याद है वो? तेरे पाप सब बोलो क्या हुए? और क्या? और दूसरा शब्द क्या था? उठ, अपनी चरपाई उठा और तू यहां से चल। तो क्षमा जिसके जीवन में यीशु दे दे, वो बीमारी के बिस्तर में नहीं रहेगा। हालेलुया। क्षमा जिसको मिल गई, वो श्राप के अधीन नहीं रहेगा। हालेलुया। आसमान और जमीन टलेगा, परमेश्वर का वचन कभी भी नहीं टलेगा। इसलिए हमारे पाप कितने दूर कर दिए गए। अगर हम पढ़े भजन संहिता 103, पढ़ें भजन संहिता 103 उसका 12 वचन को पढ़ें। उद्याचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उद्याचल से अस्ताचल, आप बोलो जहां से सूर्य उगता है और जहां सूर्य अस्त होता है, वहां तक उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया। वाह, उतने ही दूर, उतने ही दूर कर दिया। करेगा नहीं? कितनों को निश्चय है कि कर दिया है? हालेलुया। जीवन का आनंद वही ले सकता है जिसको ये मालूम है, अब मैं रिहाई में हूं, अब मैं गुलामी में नहीं हूं। किस में नहीं हूं? हम पहले पाप की गुलामी में थे, मगर पाप का एक स्वभाव जो हमारे अंदर था, वो आदतें बनती गई। क्या बनती गई? आदतें बनती गई। मगर हमें मालूम नहीं था कि हम गुलाम हैं। मगर किसे मालूम था? हमारे सृष्टिकर्ता को, हमारे स्वर्गीय पिता को। और उसने हमारे जीवन में
वो अवसर, वो समय लेकर आया जिसमें हम अपने आप को देख सकते हैं कि अब मेरे और आपके पाप क्या हो चुके हैं, क्षमा हो चुके हैं। और ना केवल क्षमा हो गए, उसने हमारे जीवन से पापों को इतना दूर कर दिया कि वो अब हमें छू भी नहीं सकते। हालेलुया! क्या वो आनंदित नहीं है? कलीसिया आनंदित है? हालेलुया! हम लोग जिसके पाप क्षमा हो गए वही इस जीवन का आनंद उठा सकता है, नहीं तो हम दोष में रहेंगे। किस में रहेंगे? अपने आप को दोष देता है मनुष्य। अपने आप को क्या देता है? नहीं नहीं, वो दोष भी उसने ले लिए हैं। वो दोष भी क्या है? ले लिए हैं। इसलिए निश्चय जानो कि यीशु मसीह ने आपके पाप क्या कर दिए? क्षमा कर दिए। हालेलुया! आइए एक वचन को और पढ़ लेंगे, इब्रानियों की पत्री और उसका 8 अध्याय और उसका 12 वचन को पढ़े। क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँगा। मैं उनके अधर्म के विषय में क्या हूंगा? दयावंत हूंगा। क्या हूंगा? दयावंत। सब बोलो दयावंत। हालेलुया! परमेश्वर की दया आपके ऊपर, मेरे ऊपर, हर एक उस व्यक्ति के ऊपर जिसने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर क्या किया है? विश्वास किया है। हालेलुया! और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। मैं उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। परमेश्वर हमारे पापों को कभी याद नहीं करता। जब परमेश्वर नहीं करता तो मैं और आप क्यों करते हैं? हम कई बार जब कोई एक्सीडेंट, कोई बीमारी, कोई दुख, कोई मृत्यु में भी चला जाता है, हम फौरन कहते हैं इसका जीवन प्रभु के साथ ठीक नहीं था, इसलिए ऐसा 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 हो गया। नहीं नहीं नहीं, जिसने एक बार क्षमा दे दी है वो क्षमा फॉरएवर है, हमेशा की है। बोलो हमेशा की है। हालेलुया! हमेशा की है। बोलो हमेशा की है। हालेलुया! क्योंकि वो क्षमा आत्मा में मैंने और आपने ले ली है और हमारे प्राणों में वो काम कर रहा है, और वही चीज अब हमारे शरीर में भी प्रकट होती है कि हम यीशु मसीह के द्वारा क्षमा किए गए हैं। हालेलुया! अनुभव, एक बारी मैं कहीं जा रहा था और वहां पर बहुत सारा एक झुंड था जो इकट्ठा था। कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा था वहां पर। तो मेरा भी एक मन किया चलो वहां जाकर मैं देखूं क्या हो गया है। पर उसी समय वचन मेरे को याद आया कि जो धर्मी है वो दुष्ट की मंडली में खड़े नहीं होते। ओह प्रभु धन्यवाद, आपने मुझे धर्मी ठहराया, मैं चला। हालेलुया! कोई इंटरेस्ट नहीं। संसार में सब कुछ होगा मेरे प्रियो, मगर आप किस पर ध्यान दे रहे हैं? अगर वचन पर आपका ध्यान है और आपको यह ध्यान है कि आपके पाप क्षमा हो गए, आप कभी भी उस रास्ते से नहीं जाओगे जहां पर पाप हो रहा है। हालेलुया! वहां वो आपको बचा के रखेगा। वो आपको क्या है? बचा के रखेगा। एक वचन को और पढ़ लेंगे हम कि फिर से हमारे पाप क्या नहीं होंगे? याद नहीं किए जाएंगे। यही इब्रानियों 10 का और उसका 17 वचन को पढ़े। फिर वह ये कहता है, हाँ, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। फिर कभी। हमको क्या विषय सीख रहे हैं अभी? फिर कभी। परमेश्वर ने बोला था नूह से, फिर कभी मैं इस भूमि को श्राप के कारण दंड नहीं दूंगा। हालेलुया! अब ये वचन हम नई वाचा के लोग हैं, हमारे लिए फिर कभी हमारे पाप स्मरण नहीं किए जाएंगे। हालेलुया! क्योंकि उसने हमारे पाप इतनी दूर कर दिए जितना अस्ताचल से, यानी उदयाचल से अस्ताचल है। हालेलुया! और पढ़े शुरू, वो दोबारा से ही पढ़े राजू भाई। फिर वो ये कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। और जब इनकी क्या हो गई? जब क्या हो गई? क्षमा हो गई, तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। फिर पाप का बलिदान, क्षमा हो गई, फिर और कोई बलिदान नहीं है। हालेलुया! कितने आनंद की बात है। अब लोग, जब ये वचन मेरे पास आया मैं बड़ा आनंदित हो गया कि प्रभु धन्यवाद हो आपके। मेरे बारे में दुनिया जो मर्जी सोचती रहे वो उनकी समस्या है, मगर आपको एक ही बात सोचना है, आपके पाप क्षमा हो चुके हैं। हालेलुया! जब आप इस निश्चय में रहेंगे तब आप देखेंगे
स्वर्गदूत की उपस्थिति आपके साथ चल रही है, क्योंकि जिसके पाप क्षमा हो गए, जिसके पास ये निश्चय है, आज जितने भी लोग बीमार इस जगह पर आए हैं या बीमार रहते हैं, मैं आज आपको एक निश्चय देना चाहता हूं, अब से बीमारी आपके शरीर के उस स्थान को छोड़कर जा रही है जहां पर उसने अपना घर बनाया हुआ था। अगर विश्वास है तो आप आमीन बोल सकते हैं जोर से, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह कभी नहीं बदलते और कोई बलिदान नहीं है। और उसने कहा फिर कभी तुम्हारे पाप में याद नहीं करूंगा। और एक बात को और पढ़ेंगे, वो फिर कभी हम पर दोष आने नहीं देगा। फिर कभी हम पर दोष आने, अब ये दोष कहां से शुरू हुआ था? आप पढ़े प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 12 अध्याय और मेरे ख्याल 12 वचन है, नहीं 11 वचन है। वह मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण। 2 मिनट 10 वचन को पढ़े 10। फिर मैंने स्वर्ग में ये बड़ा शब्द आते हुए सुना, हाँ, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार, हाँ, और सामर्थ और राज्य, हाँ, और उनके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। हाँ, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था। किस पर दोष लगा रहा था? भाइयों पर। परमेश्वर के पास जाकर वो एक दोष लगाता था, देख यीशु मसीह ने इनके लिए सब कुछ कर दिया है, फिर भी ये पाप में जी रहे हैं। दोष लगाता था। क्या लगाता था? हालेलुया। आलो, जो आज के समय में दोष की सेवकाई कर रहे हैं, वो शैतान की सेवकाई कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि ये वचन में लिखा है। कहां लिखा है? हालेलुया। हमें एक दूसरे की आत्मिक उन्नति का कारण बनना है। क्या बनना है? सब लोग आत्मिक उन्नति का। कितने आत्मिक उन्नति का कारण बनना चाहते हैं? हालेलुया। आप लोग जब आप आत्मिक उन्नति का कारण बनेंगे, आप सबसे एक ही समान प्रेम करेंगे। एक ही समान क्या करेंगे? क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। हालेलुया। और वहां पर दोष नहीं है। वहां पर क्या नहीं है? दोष नहीं है। तभी रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय पढ़े आप। आज वचन में आप लोगों के सामने ज्यादा पढ़ूंगा, क्योंकि वचन में जीवन है। सब बोलो, वचन में जीवन है। हालेलुया। और इस वचन में पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। हालेलुया। और हम निकालेंगे 3:24। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, ओ सेत में धर्मी ठहराएगा नहीं, ठहरा दिया है। हालेलुया। यानी कुछ भी देना नहीं पड़ा, केवल जीवन, उस जीवन पर केवल विश्वास किया जो जीवन यीशु में मुझे और आपको मिला है। हालेलुया। हम कर्म के द्वारा धर्मी नहीं है, हम यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करने के द्वारा क्या है? धर्मी है। और बाइबल में लिखा है उसका लहू हमें क्या ठहराता है? धर्मी ठहराता है। हालेलुया। क्योंकि ये चीज़ें जो है हम और सीख सकते हैं बाद में, मगर एक चीज़ को हमें याद रखना है, अब मुझ पर और आप पर दोष लगाने वाला जो है वो लज्जित है। वो क्या है? लज्जित है। और जब वो भाइयों पर दोष लगाता था तो बाइबल में लिखा है जो मिकाएल था और जो लड़ाई वाले जो स्वर्गदूत थे या सेना थी, उन्होंने उस स्थान से जो था उस दुष्ट को नीचे फेंक दिया। हालेलुया। ये आत्मिक युद्ध है। बोलो, आत्मिक युद्ध है। जितना आप वचन को जानकारी के साथ इस्तेमाल करेंगे, उतना आप बचे रहेंगे। उतना क्या है? हालेलुया। जब आपको मालूम है, मान लो आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको मालूम है कि आज के समय में सीट बेल्ट लगाना क्या है? ज़रूरी है, नहीं तो चालान हो जाएगा, है ना। और हम कह रहे हैं नहीं छोड़ो, यहाँ पे कौन देख रहा है हमें, है ना। और जब हम कहेंगे नहीं नहीं मैं अपने तरीके में जीऊँगा, मतलब जब आप अपने तरीके में चलेंगे, जिएंगे, थोड़े समय बाद चालान, टिकट देना पड़ेगा। तो मसीह जीवन भी ऐसी है। हालेलुया। हमें अपने तरीके में नहीं जीना, मगर जो आपके अंदर है। कौन है आपके अंदर?
सब बोलो, कौन है आपके अंदर? हालेलुया। जो यीशु मसीह है वैसा हमें जीवन जीना है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है उस पर बहुत से लोगों ने क्या लगाया? दोष लगाया। क्या लगाया? दोष लगाया। कौन? वहां पर जब यीशु मसीह को पिलातुस के सामने लाया गया, उसको बोला कि अब तेरे पे बहुत सारे दोष लग रहे हैं। फिर महायाजक और याजकों ने 2 व्यक्ति को वहां पर लेकर आए और वो कहने लगे हाँ ये व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बोल रहा है ना। तो बाहर से लोग आकर उन पर क्या लगाने लगे थे? दोष लगा रहे थे। मगर धन्यवाद, मैं और आप अब उस पिता की संतान हैं जिसने मेरे और आपके लिए अपने पुत्र को भेजकर वो सारे काम क्रूस पर क्या किए? पूरा कर दिए। हालेलुया। हमारे जीवन में बहुत सारा, कई बार ऐसा समय आएगा जिसमें हम सोचेंगे प्रभु शायद मुझे कोई नहीं समझ पा रहा, शायद मेरे मन में जो बातें हैं मैं कैसे बयान करूं। आपको मालूम, मनुष्य आपको समझ पाए या ना पाए, मगर आपको समझने वाला आपके अंदर रहते हैं। हालेलुया। वो कभी भी आपको लज्जित होने, कोई दोष लगाकर आपको नहीं बोलता इसने ये करा, ये नहीं, कोई बात नहीं। प्रभु कहता है क्षमा है। इसको क्या है? क्षमा है। इसके लिए क्या है? आप क्षमा वाली साइड में। कहां पर है? वाह, क्षमा वाली साइड में। वहां पर यीशु का लहू, किसमें छिपे हम? सब बोलो यीशु का लहू, है ना। यीशु का लहू हमें क्या है? छिपा के रखता है। और तभी रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय 1 वचन को पढ़े। रोमियो की पत्री चलिए पढ़े। जो मसीह यीशु में है, हाँ, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, हाँ, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। वाह। अब यहाँ पे क्या लिखा है? चलो पीछे से कोई एक व्यक्ति पढ़े, पीछे जो बैठे आप में से भी कोई पढ़े, ताकि आपका मन कहाँ है वो भी पता लगेगा। पढ़े 8 का 1 पढ़े। अंकित आप पढ़ो, आपके पास बाइबल है बड़ी अच्छी सी सफेद वाली। हाँ जी। उन पर दंड की आज्ञा नहीं। उन पर क्या नहीं है? जो किस में है? जो यीशु मसीह में है। हालेलुया। इसके अलावा जो मसीह यीशु में नहीं है उन पर दंड की आज्ञा है। उन पर क्या है? तो हमें उस सोच में चलना है भैया कि मसीह हम में है। मसीह क्या है? जब मसीह आप में है तो आप मसीह जैसे काम भी करेंगे। हालेलुया। क्षमा करेंगे, प्रेम करेंगे, भलाई करेंगे और अपने आप को उस पवित्रता में देखेंगे जिसमें आपका नया जन्म हुआ है। हालेलुया। इसलिए जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा। बीमारी नहीं आ सकती। बोलो बीमारी नहीं आ सकती। बोलो दंड के रूप में बीमारी नहीं आ सकती। एक्सीडेंट भी नहीं आ सकता। हालेलुया। हमें जागना है। हमें आत्मिक रीति में क्या है? जागना है। हालेलुया। पिछले दिनों में एक भाई के साथ था, उसने बोला इस भाई ने बहुत उन्नति कर ली है। तो मैंने उससे एक प्रश्न किया, संसारिक उन्नति या आत्मिक उन्नति? फिर वो शांत हो गया। हम लोग उन्नति को लोग ये सोचते हैं कि संसार में अगर आपको सब कुछ मिल गया आप उन्नति में हैं। हम लोग आपको यीशु मिल गया आप उन्नति में हैं। हालेलुया। क्योंकि हमें आशीष नहीं, आशीष का देने वाला चाहिए। क्या चाहिए? आशीष का देने वाला। अरे भैया डॉक्टर भी दवाई लिखता है, कई बार वो दवाई भी काम करके उसका सर का दर्द चला जाता है ना, मगर वो टेम्परेरी है। मगर असली में चंगाई चाहिए तो यीशु मसीह को कहना है प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं, चंगाई का नाम आप हैं। हालेलुया। हमारा शरीर है, बहुत सी चीजें होती हैं, मगर उस समय में हमें अपनी कमजोरियों पर मन नहीं लगाना, मगर कमजोरियों को कहना है कि जब मैं कमजोर होता हूं तब मसीह का सामर्थ मुझ में बलवंत होता है। हालेलुया। हम हर एक वचन हमारे पास है जो दिए गए हैं। वचन के द्वारा आप दुष्ट पर क्या पा सकते हैं? जय पा सकते हैं, विजय को पा सकते हैं। इसलिए एक बात को याद रखना है, दोष लगाने वाला आपके ऊपर अब काम नहीं कर सकता। अगर आप कहीं बैठे भी हैं, अगर आप कहीं बैठे हैं, आप 5 लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं, कोई किसी की बुराई कर रहा है या दोष लगा रहा है, उसी समय आप उनको शांत करना है। उनको क्या करना है?
नहीं, मैं इस मंडली का नहीं हूं भाई, जो दोष लगाने वाली मंडली। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है जो इंसान बोएगा वही क्या करेगा। हालेलुया। इसलिए मसीह जीवन एक सावधानी वाला जीवन है। कैसा जीवन है? सावधान रहो। क्या रहो? सावधान रहो। इसलिए आत्मा में बढ़ना है। किस में बढ़ना है हमें? आत्मा में। आप चंगाई में, आप प्रतिदिन बोले, है ना, प्रतिदिन, है ना। पीछे जैसे बहन ने बोला था, इनका भाई जो था उसको ऑक्सीजन लगी हुई थी। 2 दिन के बाद जब फ़ोन किया, मैंने पूछा बॉबी आप कहाँ हैं? कहता मैं घर आ गया, मेरे को छुट्टी मिल गई है। मैं कहा प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद है। हालेलुया। जब आप प्रभु के साथ चलेंगे, कई बार प्रभु आपको हॉस्पिटल नहीं जाने देगा। प्रभु कहेगा यहीं से बोल दे वो चंगाई में है बस। क्योंकि हॉस्पिटल जाकर कोई स्पेशल चंगाई मैं नहीं दूंगा, मगर वचन चंगाई देगा। क्या देगा? वचन चंगाई देगा। जब वचन चंगाई देगा तो प्रभु आपको हर एक उस विपत्ति से ही बचा के रखेगा जो अचानक से आती है। जो कैसे आती है? अचानक से। फिर से बोलो, फिर से दोष नहीं लगेगा। बोलो फिर से पाप याद नहीं किए जाएंगे। वाह, हमारे पाप याद नहीं किए जाएंगे। फिर से हम पे दोष नहीं लगेगा। और फिर से क्या नहीं होगा आपको मालूम? एक और बात को पढ़ लेते हैं। फिर कभी, यानी हम बीमारी में नहीं पड़ेंगे। हम किस में नहीं पड़ेंगे? कितने विश्वास करते हैं आप बीमारी में नहीं पड़ेंगे? अगर आप इस विश्वास के साथ चलेंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। अभी एक प्रभु के सेवक 83 के होकर पिता के पास चले गए, प्रभु के पास चले गए, और रॉन, है ना, रॉन कैनोनी जो अभी एक सिंगर थे, है ना, वो प्रभु के पास चले गए और वो बिल्कुल ठीक थे। और रात को सोते सोते वो अपने असली घर में चले गए। बीमारी नहीं छुएगी। क्या नहीं छुएगी? हालेलुया। क्यों नहीं छुएगी आपको मालूम? जल्दी से एक वचन को पढ़ो। कितनों को वचन याद है? 1 पतरस 2:24 पढ़े। उसके 2 हिस्से हैं उसके। वह आप ही हमारे पापों को हाँ, अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। वह आप ही हमारे पापों को लेकर कहां चढ़ गया? क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। किसके लिए जीवन बिताए? जब एक पाप के लिए मर गया तो हम भी मर गए। हालेलुया। कितने विश्वास करते हैं आप पाप के लिए मर चुके हैं? फिर यहां पर दूसरा हिस्सा लिखा है, उसी के कोड़े खाने के द्वारा हम क्या हैं? चंगे हुए। बोलो हुए। होंगे नहीं, होए। आपको कर दिया उसने। हालेलुया। तभी भजन संहिता 103 पढ़ें आप। भजन संहिता 103 उसका 3 वचन को पढ़ें। ये सब वचन मैं आपके सामने क्यों पढ़ रहा हूं? ताकि आप वचन पर मन लगाएं। किस पे मन लगाना है? जब आप वचन पे मन लगाएंगे 100% पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। फिर आपको याद रहेगा, मैंने संडे को ये सुना था, अगर कोई भी बीमारी, कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ, कोई भी ऐसी चीज जो आपके मन को परेशान करने के लिए आ रही है, तो आपने वहां पे घोषणा करना है, फिर नहीं होगा। हालेलुया। अगर मान लो आपके दर्द रहता था, फिर आपके दर्द नहीं होगा। हालेलुया। पढ़े आप। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। वही तेरे अधर्मों को क्या करता है? यहां पे ऐसे नहीं लिखा वही तेरे अधर्मों, वो कहता है सब अधर्मों को। कौन से? बोलो, सब अधर्मों को क्या करता है? क्षमा करता है। और तेरे सब रोगों को क्या करता है? नहीं, एक छोड़ देगा, ऐसे लिखा है। सब। बोलो सब। सर से लेकर पांव तक जितने भी रोग इस संसार में लोगों के सामने आते हैं या उनके शरीर में आते हैं, उनमें से एक भी आपके जीवन पे नहीं आएगा। हालेलुया। ये मैंने बहुत सी बार अपने व्यक्तिगत जीवन में अभ्यास किया है वचन को लेकर। प्रभु, जब आपके वचन में ऐसा लिखा है तो मेरे इधर दर्द क्यों हो रहा है? विद इन ए सेकेंड दर्द चला गया। हालो, जब लगा है ना, कई बार जैसे मैं सफ़र करता हूँ, कई बार ज़्यादा
कॉफ़ी हो जाती है, कई बार मैं गाड़ी में भी कॉफ़ी रख लेता हूँ, तो ऐसा लगता है कि अब मेरे को वॉमिट आने वाली है। प्रभु आप मेरे साथ हैं ना, बस वैसे ही, हाँ प्रभु धन्यवाद। अब ये अपने अनुभव से मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो जीवन है इसमें एक ही चीज़ को हमें याद रखना है कि आप अकेले नहीं हैं। आप क्या नहीं हैं? बोलो मैं कभी अकेला नहीं हूँ। हालेलुया, हालेलुया। सब रोगों को क्या रखता है? वो चंगा करता है, सब रोगों को। अब आप रोग के अधीन नहीं हैं, आप चंगाई के अधीन हैं। जो परमेश्वर के अधीन हो गया वो चंगाई के अधीन हो गया। हालेलुया। किसके अधीन हो गया? बोलो जब परमेश्वर के अधीन हो गया वो चंगाई के अधीन हो गया। हालेलुया। फिर आपकी सांस भी जो है वैसे ही चलेगी जो पहले से उसने ठहराई हुई है। हालेलुया। आपका ब्लड प्रेशर भी वैसे ही रहेगा, है ना। पीछे संगीत भैया से मैं मिला और करीब 10-15 लोगों के बीच में गवाही दे रहे थे जब वो सोलन में आए थे, और प्रभु की मेज में जब वो लोग शामिल हुए यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रभु की मेज में बताया गया था कि जो शरीर हम लेते हैं ये चंगाई से भरा शरीर है, चंगाई से भरा शरीर है। तो उन्होंने गवाही में बताया कि उनकी पत्नी और वो सवेरे उठकर बीपी की गोली खाते थे, मगर वो दिन से अब गोली बंद हो गई है। हालेलुया। हालो कितना आनंद मिलता है ना कि प्रभु का सामर्थ आज भी काम कर रहा है। हालेलुया। उसकी चंगाई आज भी सामर्थी है, क्योंकि वो कभी बदलेगा नहीं। बोलो परमेश्वर कभी नहीं बदलेगा। हालेलुया। आइए एक वचन को और पढ़ लेंगे, यशायाह की पुस्तक उसका 53 अध्याय और उसका 3 वचन से हम पढ़ेंगे। वह तुच्छ जाना जाता, वह तुच्छ जाना जाता, मनुष्यों का त्यागा हुआ, मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया, हमने उसका मूल्य ना जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, निश्चय उसने हमारे रोगों को क्या करा? सह लिया। आप कौन? यशायाह की जो ये 53 अध्याय जो है ये बहुत ही सामर्थी अध्याय है, जो यीशु मसीह के आने के बारे में भविष्यवाणी थी कि वो क्यों आएगा, किस लिए आएगा। हालेलुया। और जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर थे, उसने बाइबल में लिखा है हमारे लिए कोड़े खाए, और उसके कोड़े खाने के द्वारा हम क्या हो गए? चंगे हो गए। जब भी बीमारी आपके शरीर में दस्तक दे, खटखटाए, उसी समय आप बोलो नो एंट्री, क्योंकि यहां यीशु का लहू है, यीशु का वचन है। और देखना आप स्वास्थ्य में जिएंगे। कैसे जिएंगे आप? हालेलुया। क्योंकि चंगाई जो है वो आशीष नहीं है, स्वास्थ्य जीना आशीष है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने सब कुछ मेरे और आपके लिए पूरा कर दिया है। तभी वो बोलता है कि फिर कभी नहीं, फिर कभी बीमारी हमारे जीवन पर अधिकार नहीं रखेगी। और एक वचन को और पढ़ लेंगे, मत्ती का सुसमाचार और उसका 8 अध्याय। कितनों को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आपको वचन? हालेलुया। कितने लोग लाभ उठाएंगे इसके वचन का? अगर जितना आप वचन को सुनेंगे और कहेंगे ये वचन मेरे लिए है, उतना आप लाभ उठाएंगे। हालेलुया। पड़ोसी के लिए नहीं, आप बोलो मेरे लिए है। हालेलुया। पड़ोसी उसे कैसे ले रहा है वो पड़ोसी की समस्या है। अगर पड़ोसी उसको वैसे ही ले रहा है जैसे आप ले रहे हैं, तो आप भी इस वचन का आनंद उठाएंगे। हालेलुया। और पढ़ेंगे हम मत्ती का सुसमाचार उसका 8 अध्याय 17 वचन को पढ़ें। ताकि जो वचन हाँ, वो क्या हो? ये यही वचन जो अभी हमने पढ़ा ये पूरा हो। आप हमारी दुर्बलताओं को क्या करा? ले लिया। और हमारी बीमारी को क्या करा? उठाएगा नहीं, उठा लिया। हालेलुया। चंगाई मांगना है या चंगाई में रहना आपका अधिकार है? बोलिए।
हालेलुया। चंगाई मांगने की चीज नहीं है प्रियो, चंगाई में रहना आपका अधिकार है। हालेलुया। जब आप वचन को सही रीति में अपने जीवन में लागू करेंगे, यह बात पक्का है कि थोड़े समय के अंदर लोग आप में यीशु मसीह को देखना शुरू करेंगे। हालेलुया। और आपकी गवाही इतना सामर्थी हो जाएगी मेरे जो वो जीवन में आप देखेंगे, हर पल हर बात में आप केवल उस उपस्थिति को पाएंगे जो केवल पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह में है। हालेलुया। और एक चीज को और पढ़ लेते हैं, फिर कभी नहीं, फिर कभी नहीं। हालेलुया। फिर कभी आपको हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालेलुया। ये बात को मेरे को एक दिन गाड़ी में जब मैं कहीं जा रहा था तो प्रभु की आत्मा ने कहा कि आपका किसी के साथ कंपटीशन नहीं है। क्या नहीं है? कंपटीशन किसके साथ है? बराबर वाले के साथ। तो यीशु मसीह के बराबर कोई है? तो है ही नहीं। शत्रु हारा हुआ है, पराजित है, बीमारी हारी हुई है, दुष्ट आत्माएं हारी हुई हैं, समस्याएं हारी हुई हैं, चिंताएं हारी हुई हैं। हालेलुया। मगर उस माइंडसेट यानी उस सोच के साथ हमें जीना है। हालेलुया। क्योंकि दुष्ट कभी भी आपको हरा नहीं सकता और हरा कर आपके ऊपर आनंद नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि बहुत सी चीजों में हम जब देखते हैं, हम बहुत से लोगों को उलझा हुआ देखते हैं। अफसोस होता है प्रभु, इन्होंने आपके वचन को कैसे स्वीकार किया है। अगर आपने सच में ये वचन को आपने अपने जीवन में स्वीकार किया है, फिर से नहीं, दोबारा पाप क्षमा के लिए हमें उससे नहीं कहना कि मेरे पाप क्षमा कर दो, है ना। धर्म में सिखाया जाएगा रात को सोने से पहले अपने पाप क्षमा करके सोना है। तो यीशु मसीह और परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा हमारे चेहरे को उदासी के साथ देखते हैं। क्या इसको निश्चय नहीं है कि इसके पाप क्षमा हो चुके हैं? हालेलुया। एक थोड़ी कल्पना करें मेरे ऐसों, जिसने मेरे और आपके लिए पूरी कीमत को दे दिया है, फिर भी हम कह रहे हैं हमें कीमत चाहिए। हालेलुया। इसलिए अपनी सोच को हमें बदलना है। सोच को क्या है? जब आप सोच को बदलेंगे, आप ऐसा जीवन जिएंगे जो दूसरों के लिए आशीष बन जाएगा। दूसरों के लिए क्या बनेगा? आप स्वयं चंगाई हैं। आप स्वयं क्या है? आप बीमारों पर हाथ रखो, बीमार क्या हो जाएंगे? चंगे हो जाएंगे। वो आप नहीं कर रहे, वो चंगाई आपके अंदर है। हालेलुया। और जब उसमें आप अपने आप को देखना शुरू करेंगे, तब शत्रु क्या है? हारा हुआ है। हम निकालेंगे 2 कुरिन्थियों और उसका 2 अध्याय 14 वचन को पढ़ें। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर पिता का क्या हो? सब बोलो, क्या हो? परमेश्वर पिता का क्या हो? धन्यवाद हो। मसीह में सदा हमको, मसीह में केवल संडे को ऐसे लिखा है? कब? सदा। बोलो सदा। हालेलुया। चाहे संडे हो, मंडे हो, कोई भी दिन हो। हालेलुया। कैसे आपको ले जा रहा है वो? जय के उत्सव में लिए फिर। ओ जय के उत्सव में। क्या कलीसिया आनंदित नहीं है? हालेलुया। अरे कोई जीत कर दुखी होता है? मैं कई बार कलीसिया में जब चेहरा देखता हूं तो ऐसा लगता है कि शायद आप लोग दुखी हैं, क्योंकि आपने कुछ भी नहीं किया, आपको तो जय मोहर लग गई आपके ऊपर। आप जयवंत हैं। आप क्या हैं? बस। हालेलुया। हमने तो केवल विश्वास किया। हमने क्या किया? कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। अलो फिर हार का सामना नहीं। फिर हार का, बोलो फिर हार का सामना नहीं। अपने ऊपर हाथ रख के बोलो, फिर हार का सामना नहीं। हालेलुया। आप आशीषित हैं। आप क्या हैं? आप जीते हुए लोग हैं। आप जीते हुए। हालेलुया। तभी एक वचन को और पढ़ लेंगे हम। 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और 57। परंतु
परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हाँ, हमें जयवंत करता है। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। किसके द्वारा? अपने आप से नहीं, किसके द्वारा? हालेलुया। अगर मान लो आपके स्वभाव में क्रोध है, आपके स्वभाव में मारपीट है, घर में आप ठीक से नहीं रह रहे हैं, आपके अंदर ये कमजोरी है, मगर वो कमजोरी को हमें कहाँ देना है? यीशु को देना है। किसको देना है? और यीशु मसीह से कहना है, प्रभु मैं इस कमजोरी पर मैं आपके द्वारा जयवंत से बढ़कर हूं। फिर परिवार में शांति रहेगी। परिवार में क्या रहेगी? और आप हर क्षेत्र में आप एक ही बात को ध्यान करेंगे, कैसे मेरे अंदर जो यीशु मसीह है मैं उसे प्रसन्न करूं। हालेलुया। हम किसी और बात से नहीं, वचन के अनुसार जी कर ही उसे प्रसन्न कर सकते हैं। हालेलुया। और वचन के अनुसार जीना कठिन नहीं है, केवल अपना समर्पण उसे देना है। प्रभु यीशु मसीह, फिर से मैं अपने जीवन में मृत्यु को नहीं देखूंगा जो पाप के कारण थी। अब से मैं केवल उस जीवन को देख रहा हूं जो जीवन अनंत जीवन से है। हालेलुया। सो आपके जीवन में हर चीज कहां से है? अनंत जीवन से। बोलो अनंत जीवन से। कहां से आपके लिए? हर एक आशीष कहां से? अब अनंत जीवन से है, जो कभी समाप्त नहीं होगी। हालेलुया। उसमें जिसने आपको जीने के लिए सांसें दी हैं, ये जीवन दिया है, वो आपकी स्वयं अगुवाई करेंगे। वो आपको उस मार्ग में ले चलेंगे जहां पर मृत्यु का पता भी नहीं है। क्या नहीं है जी? बोलो। कितने लोग आनंदित हैं? आप बोलो, हम कई बार वचन को सुनते हैं, मगर वचन को सुनकर हम ऐसे सोचते हैं ये तो बोलते रहते हैं, ये मेरे वचन नहीं है, ये बाइबल के वचन है। किसके वचन है ये? हालेलुया। अगर आप इसमें अपने आप को ढाल लेंगे, वचन अपने आप आपके अंदर जीवित हो जाएगा, और फिर आप उत्साह से दूसरे को बताएंगे कि यीशु ही प्रभु है। यीशु ही क्या है? अनु, मेरे को याद है शिमला में करीब 5 लोग प्रभु यीशु मसीह में आए। कारण क्या था? हम 3 लोग थे, और जो लिफ्ट है शिमला में, लिफ्ट, हम 3 लोग अलग अलग कोने में खड़े थे। तो मैं वो भाई से बात कर रहा था, मैंने कहा सुनो, आजकल लोग बहुत ज़्यादा यीशु मसीह पर विश्वास करना शुरू कर दिया है। तो उसने बोला वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यीशु मसीह को छोड़कर कोई पाप क्षमा नहीं कर सकता। अगर लोग सोच रहे थे कि हम कोई धर्म के बारे में बोल रहे हैं, जब हम लिफ्ट से बाहर आए वो लोग हमारे साथ ही चलना शुरू हो गया, और उनके पास जो प्रश्न थे उसका उत्तर भी मिलना शुरू हो गया। अनु, जहां पर यीशु का जीवन है वहां पर परिवर्तन है, और आप अपने आप को रोक भी नहीं पाएंगे क्योंकि ये एक दरिया है, ये एक नदी है। हालेलुया। ये वो नदी है जो निर्जल भूमि पर बह रही है, और वो नदी कहीं और नहीं, वो आपके हृदय के अंदर है। हालेलुया। इसलिए जितना हमारा हृदय उस वचन में रहेगा, उस वचन के साथ जब हम एक रहेंगे, हम वचन का आनंद उठाएंगे। आखिर में मैं एक बात को और बोलना चाहूंगा आप लोगों के बीच में कि मसीह में फिर नहीं, मसीह में उसके सारे फिर नहीं वाले वादे मेरे और आपके लिए हैं। हालेलुया। ये वादे हैं। ये क्या है? कितने वादों पर यकीन करते हैं? हालेलुया। उसका वादा है चंगाई में हैं आप, दोष रहित हैं, पापों को याद नहीं किया जाएगा। है ना, बहुत सारे जो धर्म गुरु हैं वो कहते हैं नहीं नहीं, पाप को तो याद करता है वो, है ना। भैया आपके करता होगा, मेरे तो नहीं करता। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मैंने नहीं कहा था यीशु मसीह आप क्रूस पर जाओ मेरे लिए, है ना। मगर बाइबल में लिखा है वो परमेश्वर का प्रेम मेरे और आपके लिए आया। हालेलुया। इसलिए दोष से बाहर आना है। हालेलुया। जो भी हमारे जीवन में चीज़ें होती हैं उसमें कई बार हम बोलते हैं मैंने शायद ये कर दिया था, मेरे पाप क्षमा नहीं हो गए, शायद इसलिए विपत्ति आ रही है। नहीं नहीं, वो सब झूठ है जो दुष्ट हमारे विचारों में डालता है। हालेलुया। इसलिए हम जब मसीह यीशु में हैं, हम क्या हैं? सब बोलो क्या हैं आप? नई सोच, नई सृष्टि, नए विचार। हालेलुया। वचन की सामर्थ के द्वारा, हालेलुया, हमें यह घोषणा करनी है फिर कभी मैं बीमार नहीं पड़ूंगा। हालेलुया। बोलो मैं फिर कभी बीमार नहीं पड़ूंगी। हालेलुया।
आपको जब आप घोषणा करेंगे वो चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। इसलिए क्यों ना हम थोड़े समय प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो जाएं और हम धन्यवाद दें उसके जीवित वचन के लिए जो हमारे बीच में पवित्र आत्मा के द्वारा आया। और बाइबल में लिखा है जो कुछ हम सुनते हैं ये बात को याद रखें कि यीशु मसीह हमसे बात करते हैं।